गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज़ आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ अपनी XUV 500 का, जो कि 43,000 किलोमीटर जो चल गई है। तो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ये एक्चुअली में मैंने 30,000 किलोमीटर करीब ली हुई थी और 13,000 करीब मैंने चला दिए। तो पूरा उसके बारे में बताऊँगा, 13,000 किलोमीटर कैसे थे, क्या था, क्या माइलेज निकला है, पूरे में सारी चीज़ें बताऊंगा। सस्पेंशन वगैरह, रियर सस्पेंशन, एसी वगैरह, हर चीज़ इसकी पॉजिटिव। मैंने इसके पहले वाली वीडियो पे पॉजिटिव बताए थे, कुछ नेगेटिव भी है इस गाड़ी की, वो भी मैं आपको सारे बता दूंगा कि क्या है। चलिए वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। तो आ जाते हैं भाई सबसे पहले इसकी लाइट पे। तो जो कंपनी वाले भाई जो लाइट देते हैं ना, ये उतनी ज़्यादा मेरे को थोड़ी सी पावरफुल नहीं लगती है। क्या प्रोजेक्टर मिलते हैं, हालांकि इसमें अभी भी वही प्रोजेक्टर डले हैं। मेरे को इस पर HID डलाना है। तो रात में क्या है भाई, इसका थ्रो उतना कुछ खास नहीं दिखता है एज़ कम्पेयर टू जो अभी की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो लाइट मेरे को इसकी बहुत नेगेटिव लगती है। मतलब ज़्यादा दूर तक इसका फोकस भी नहीं रहता है। नॉर्मली ये थोड़ी बहुत है, मतलब काम चल जाता है। इसके फॉग लैम्प हालांकि पावरफुल हैं, उतने पावरफुल नहीं है। फॉग लैम्प के हिसाब के हैं। हेडलाइट जितनी पावरफुल रहना चाहिए गाड़ी की, उतनी नहीं है। और आ जाते हैं भाई गाड़ी के बैक लुक पे। तो बैक लुक भाई बहुत ही शानदार दिया हुआ है। और कभी कभी भाई ये जो पीछे के ये है ना, ये जिनसे पानी आता है, ये मैं यूज़ करता हूँ तो कभी इनसे पानी आता है, कभी नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगता है। और भाई इसके बाद बैजिंग W10 की मिल जाती है XUV 500। टायर भाई 17-18 इंचेस के मिल जाएंगे इसको आपको। और भाई एक चीज़ मैंने देखी है, जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, तो ये वाले जो वेंट है ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आगे के भाई कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में भाई आपको कूलिंग बहुत हैवी वाली कूलिंग दे देते हैं। मतलब गर्मी में आपको ठंडी का एहसास करा देंगे। लेकिन ये जो है भाई, ये थोड़ा सा समय लेते हैं, करीब 5 मिनट के आसपास का समय लेते हैं। और भाई जो थर्ड रो है, थर्ड रो का मैंने आपको बताया नहीं कभी। थर्ड रो में भाई थोड़ा सा ना, यहाँ पे कोई मतलब लंबा हाइट वाला अगर बैठ जाएगा तो यहाँ बैठने में थोड़ा सा उसको, मतलब अगर यहाँ बच्चे बैठे तो ये ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हाइट 6 फीट वाली हाइट का अगर कोई यहाँ बैठता है तो उसके पैर टकराते हैं। थोड़ा सा ये नेगेटिव है। महिंद्रा वालों ने यहाँ बहुत ज़्यादा वो स्पेस दे दी है। यहाँ का स्पेस थोड़ा सा कम करके पीछे की थोड़ा ज़्यादा करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये नेगेटिव मेरे को लगा। हालांकि महिंद्रा वाले अब तो कुछ हो नहीं सकता, सीट यहाँ की आगे मैनुअली अब कौन करवाए इतना ज़्यादा। ड्राइविंग पे आते तो ड्राइविंग इसकी भाई, मतलब लगता है कि आप एक पावरफुल गाड़ी चला रहे हैं। चलाने में फील भी आती है भाई कि कोई गाड़ी, अपन बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। सेडान वगैरह तो छोटी सी रहती हैं, खटपुट कहीं से भी उनको मोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या, सबसे बड़ी गाड़ी होने की नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई गजब इसको आप गली वगैरह में लेके जाती, छोटी गली में तो बहुत कंजेस्टेड टाइप लगता है आपको। मतलब जो गाड़ी चलाता रहता है, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, वो तो आराम से कर लेगा। लेकिन जो नया बंदा भाई इसको अगर छोटी छोटी गली में लेके जाएगा तो भाई गाड़ी उससे लगेगी 100% है। क्योंकि भाई गाड़ी सेडान वगैरह से तो बहुत ऊंची तो ठीक है, चौड़ाई में भी थोड़ा ज़्यादा है गाड़ी। स्विफ्ट वगैरह की इतनी नहीं रहती है। स्विफ्ट हो गई, होंडा सिटी, उनकी थोड़ी विड्थ कम है। ये गाड़ी की विड्थ बहुत ज़्यादा है। और आते हैं भाई उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई मेरे को इस XUV की एक चीज़ ये बहुत पसंद है कि इसमें भाई 2015 में उन्होंने क्रूज़ कंट्रोल दे दिया था। क्रूज़ कंट्रोल एक बहुत ही अच्छा, मतलब अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है, ड्राइवर वगैरह एक्सीलेटर ब्रेक करते करते थोड़ा सा पैर, मतलब रिलीफ नहीं मिल पाता है अगर लंबा 500, 700, 800 किलोमीटर की जर्नी में। तो क्रूज़ कंट्रोल एक बहुत अच्छा फीचर है भाई। और 43,000 किलोमीटर में भाई मैंने इसकी जो नेक्स्ट पिछली सर्विस थी वो 36,000 में करा ली थी। और मैंने 30,000 किलोमीटर में गाड़ी ली थी। तो फिर वो भैया ने जिससे मैंने लिया था, उन्होंने भी रिसेंट कराई थी, बताया था। लेकिन वैसे तो कंपनी वाले बोलते हैं आप 10,000 में कराइए, लेकिन भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 6 से 7,000 किलोमीटर में आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लीजिए। क्योंकि भाई जो ऑयल पार्टिकल्स जो गंदे होते हैं, वो आपके, मतलब जो छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स आते हैं, वो इंजन के किसी भी पार्ट्स में जाके हल्का फुल्का डैमेज करते हैं। आप उनको जल्दी बदलवा देंगे तो नया ऑयल जो जाएगा, अभी देखिए मैंने ऑयल चेंज कराया, क्या परफेक्ट चल रही भाई गाड़ी। ये देखो, ये मतलब नई वाली फील आ जाती है भाई गाड़ी में। जब ऑयल वगैरह सर्विस वगैरह होती है ना गाड़ी की, बिल्कुल नई जैसी फील आ जाती है। सिर्फ आप ऑयल फिल्टर, हालांकि ज़्यादा खर्चा नहीं आता भाई, 10 लाख 20 लाख आप गाड़ी में खर्चा करते हैं तो 2-5 हज़ार रुपये कोई ऐसा वो नहीं है।
कोई भी गाड़ी रहे मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसकी सर्विस आप टाइम पे कराएंगे। और भाई बहुत चलती हैं गाड़ियाँ, 10-10 लाख किलोमीटर चलती है। इनोवा क्रिस्टा आपने देखे होंगे, इनोवा क्रिस्टा 6 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसे चलती है। भाई नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये रहने वाला है जो इसका साउंड सिस्टम। भाई साउंड सिस्टम जो अभी की स्कॉर्पियो एन आ रही ना भाई, उसमें तो ऐसा साउंड सिस्टम दे दिए हैं कि धम धम अंदर पूरा बेस महसूस होता है, लेकिन इसमें भाई बेस बहुत कम है। बेस है मतलब डिसेंट से दिया हुआ है, मतलब कोई जो एंथुजियास्ट होगा तो उसके हिसाब से बेस नहीं दिया, नॉर्मल दिया हुआ है। इसमें अगर आप बेस ट्यूब अगर से अलग से लगवाते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन भाई मैं इसलिए नहीं लगवा रहा हूँ, क्या मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी रहती है, कभी बेस ट्यूब समझो एक पर्सन की पूरी जगह ले लेगा, क्योंकि इसकी डिक्की छोटी है भाई, इस वजह से बेस ट्यूब वगैरह मैं लगा नहीं रहा हूँ। नॉर्मल साउंड है तो वही सुन लेता हूँ, उसी से काम चला लेता हूँ। और आगे आने वाले समय में अगर इच्छा होगी तो मैं लेके रख लूँगा। वैसे रखा हुआ है एक बेस ट्यूब मेरे पास, मैंने स्विफ्ट थी मेरे पास, उसका निकाला था, वो वैसे ही रखा हुआ है, मैंने उसको लगाया नहीं है। और भाई एक्सयूवी जो एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, इसमें भाई सबसे जो बेस्ट फीचर है, फीचर्स नहीं बोल सकते उसको अपन, कि भाई इसकी जो हाइट है ना, ग्राउंड से समझो आप अच्छा खासा ऊपर हो जाते हो। और बोनट देखिए पूरा विजिबल है, पूरा ऊपर से ही आपको दिख जाता है कि सामने क्या है, साइड में क्या है। हालांकि गली में आप लेके जाते हो तो इस साइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई एसयूवी गाड़ी की, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। मैं सेल्टोस चलाता हूँ भाई, मेरे को ऐसा लगता है मैं अंदर चले गया हूँ, और उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि छोटी सी इतनी मतलब गाड़ी मिनी एसयूवी बोलते हैं सेल्टोस क्रेटा को, तो एज़ कम्पेयर टू उस सेगमेंट के हिसाब से भाई ये चीज़ एक्सयूवी में बहुत अच्छी है कि इसकी हाइट बहुत बढ़िया है, और आप इसमें इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, आराम से आप चला सकते हैं इस गाड़ी को। भाई इसके ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर इसमें दिया, ऑटो वाइपर भी दिया हुआ है, लेकिन वो मैंने ऑन नहीं करके रखा है, क्योंकि यहाँ कहीं पे सेंसर है, जितनी तेज़ पानी गिरेगा उतनी तेज़ आपके वाइपर चलेंगे। अगर पानी धीरे गिर रहा है तो वाइपर धीरे चलेंगे, तेज़ गिर रहा है तो तेज़ चलेंगे। और भाई यहाँ पे आते हैं तो कार इन्फो मिल जाता है आपको। कार इन्फो में आपको रेंज मिल जाती है भाई, 84 किलोमीटर की रेंज दिख रही है, और उसके बाद नेविगेशन मिल जाता है भाई। नेविगेशन भाई मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आसपास की पूरी रास्ता पता है, इतना बड़ा है नहीं जबलपुर, बड़ा तो है हालांकि, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जगह की रास्ता पता ही है मेरे को। उसके बाद ये फ़ोन का कनेक्ट है, ये मेरा एक्सेस मैक्स अभी फ़िलहाल में कनेक्ट है, ये वाला फ़ोन एक्सेस मैक्स कनेक्ट है, और इसमें भाई कॉल लॉग वगैरह किसका नहीं आया। उसके बाद भाई म्यूज़िक यहाँ से आप आ जाते हैं तो म्यूज़िक रहेगा, रेडियो चालू हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद नेविगेशन, मतलब सारे बटन से भी सिस्टम दिए हुए हैं और ऐसे भी सिस्टम दिए हुए हैं टच वाले। उसके बाद भाई ये फीचर्स आएंगे एसी के, ये एक इको मोड है, अगर एसी आपको हैवी लग रहा है तो आप इस पर डाल दीजिए, एसी अपने हिसाब से धीरे धीरे मतलब एज आ इंजन पे भी कम बटन डलेगा, उस हिसाब से वो कर लेगा, मतलब नॉर्मल चला देगा आपके लिए, कोई उसमें हैवी नहीं रहेगा। डीजल इंजन की सबसे बड़ी खासियत ये, आप इसको जितना चलाएंगे, मान लीजिए 100 किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली ना, वो उसके बाद और अच्छी चलने लगेगी और स्मूथनेस आ जाएगी इंजन में। 100 किलोमीटर आप और चला लेंगे, उसके बाद और स्मूथनेस, मतलब पेट्रोल गाड़ी में ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आप चलाएंगे तो थोड़ा उसका परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा। हालांकि पुराने वेरिएंट में था जो 2014, 15, 17 में आती थी होंडा सिटी वगैरह, तो इसमें ऐसा था। हालांकि अब तो रिफाइन इंजन बनाने लगे हैं सारे कंपनी वाले, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक डीजल इंजन चलाने वाला समझ सकता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डीजल इंजन में भाई वो पावर रहती है ना कि आप इसको खींचते जाइए। आप मान लीजिए, ये देखिए भाई, बात ही करते करते 60-70 की स्पीड में पकड़ लेती है, और आप इसको चलाइए भाई, कितनी चला सकते हैं स्पीड। मैं तो भाई 180 ने 190 तक चले आती, मैं मैक्स टू मैक्स 130-140 चलाया हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो कहीं देख लेती है तो फिर मेरे को बहुत चिल्लाती है कि तू गाड़ी आज से निकालेगा नहीं। भाई 100 तो ऐसे चले जाती है जैसे। और ब्रेकिंग भाई, इसकी ब्रेकिंग देखो, ब्रेकिंग भाई बहुत तगड़ी ब्रेकिंग है, पता ही नहीं चलता है। अगर तरीके से आप इसमें ब्रेक मार देंगे ना 60, 70, 80 की स्पीड में, और किसी व्यक्ति ने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो मैं ये तक बोल रहा हूँ कि वो कांच फोड़ के सामने जा सकता है, बाहर निकल जाएगा भाई वो गाड़ी से, इतने मतलब ब्रेक इसके हैं। ये देखिए, मैं अभी 40 की स्पीड में, पीछे कोई है नहीं, ये मारे ये गाड़ी रुक गई, मेरा फ़ोन चले गया भाई नीचे फ़ोन नीचे चले गया भाई। ब्रेकिंग बहुत तगड़ी दी हुई है भाई गाड़ी की। और
भाई बकरे बकरी घूम रहे हैं अभी। डाला मैंने भाई, और इसका पिकअप देखिए 3-4 सेकंड में भाई ये आ गई है कि 60-70। मेरे हिसाब से 10 सेकंड में करीब ये 100 पहुंच जाएगी। 100 आ गई भाई। सर्विस रोड है, आराम से ही चलते हैं भाई। सर्विस रोड है। इंश्योरेंस है नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है मेरे को भाई। 100 ये पहुंच जाती 10-11 सेकंड के आसपास में। तो ऐसा मतलब पावरफुल इंजन का यही फ़ायदा है भाई, फट से आपको ऊपर से ले आई। और ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी है, ABS भी है गाड़ी में। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं आपको बोलता हूँ, अगर कहीं आपको XUV 500 मिले मेंटेन गाड़ी, मेंटेन बोले तो जैसी मेरी ये वाली है, कम चली हुई, अच्छी, किसी व्यक्ति ने अच्छी मेंटेन करके रखा हुआ है, और वो आपसे थोड़े पैसे ज़्यादा भी मांग रहा है, मतलब 50,000 1 लाख अगर वो ज़्यादा भी मांग रहा है और आपको शौक़ है गाड़ी चलाने का, मिल तो भाई आपको 5-6 लाख में भी जाएगी, 4 लाख में भी जाएगी XUV। लेकिन भाई जो मेंटेन गाड़ी है ना, अगर आप वो लेते हैं कि मेरी बात मान के, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि मेंटेन गाड़ी में सिर्फ आपको ऑयल बदलवाना पड़ता है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं रहता है। नॉर्मल ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, यही सारे खर्चे रहते हैं। और अगर आप अनमेंटेन गाड़ी रहते हैं, क्योंकि पहले मैंने, आप देखेंगे मेरी वीडियो में, मैंने बहुत गाड़ियाँ ली हुई हैं, तो उसमें भाई कई बार क्या होता है, इंजन का काम हुआ रहता है, तो इंजन में भाई बहुत पैसा लग जाता है, 30,000 40,000। ब्रेक पैड इसके आते हैं 6-7 हज़ार के, एक टायर 15,000 का। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ा खर्चा देती हैं। जैसे कि मैं पिछले 13,000 किलोमीटर चला दी, और मेरे को समझो भाई मैक्स टू मैक्स मैंने 5,000 रुपये करीब इसमें खर्चा किए रहे उस टाइम, और अभी किए हैं। अभी तो समझो ऑयल और ऑयल फिल्टर, इसमें मेरा 3,000 के आसपास हुआ, और मैंने 13,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली। तो ऐसा सच कोई खर्चीली नहीं है भाई, बल्कि बजट फ्रेंडली गाड़ी लगी मेरे को। तो ये मारुति के बाद समझो भाई रोड प्रेजेंस के साथ रोड प्रेजेंस भी है, और सेकेंडरी इसके बाद इतनी कुछ खर्चीली भी नहीं लगी मेरे को गाड़ी। सिर्फ डीजल का थोड़ा सा लगता है भाई, और ऐसे भाई थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। डीजल समझो 13 का एवरेज दे रही है भाई। ये 1,000 रुपये का मैं रोज़ डला देता हूँ तेल, कहीं जाना रहता है तो वह खड़ी रहती है, तो फिर उसमें कोई बात ही नहीं है। 1,000 रुपये के तेल में समझो आप इसमें 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर आराम से घूम लोगे, आराम से बेहतरीन। मतलब AC में घूम लोगे भाई। टोटल AC में चलता हूँ, क्योंकि AC में जो आपका इंटीरियर रहता है ना, कैमरा में शायद आपको हल्का फुल्का गंदा लग रहा होगा, जो बाहर की डस्ट है वो अंदर नहीं आती। तो ये सबसे भैया अच्छी चीज़ है कि डस्ट वगैरह नहीं आती है, तो इंटीरियर भी समझो साफ़ ही रहता है। उसमें ऊपर की रूफ वगैरह भी आपको साफ़ ही दिख रही होगी। थोड़ा बहुत गंदा है तो वो तो चलता रहता है भाई, गाड़ी है। हाईवे के लिए बहुत अच्छी है गाड़ी। हाईवे में अगर आप गाड़ी यूज़ करने वाले हैं ना, अगर आप लॉन्ग रूट के लिए, तो भाई हाईवे की बहुत परफेक्ट गाड़ी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका सफ़र कट जाएगा। वैसे नेदा लोग की पसंद है इनोवा क्रिस्टा रही है हमेशा से, लेकिन जो थोड़ा सा भाई गरीब इंसान, थोड़ा सा जिसका बजट कम है, वो मतलब लेके अपना पूरा इनोवा क्रिस्टा का नाम लिया, और इनोवा क्रिस्टा सामने चली गई। मंत्री की पहली पसंद। जो भाई थोड़ा सा पैसा जोड़ के लिए मतलब लेना चाह रहा है गाड़ी, तो इसके लिए जा सकता है। 43,115 किलोमीटर्स एज पर नाउ आज की डेट में। और भाई मैं तो बहुत खुश हूँ यार इससे। मतलब कोई बोले ना कि भाई देखो, हर लोग हर प्रकार की बात बोलते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी महिंद्रा खर्चीली है। हालांकि मैंने इसको सेल भी करने का प्लान बनाया था, कस्टमर्स आए भी थे और वो मेरे से बुराई करते थे कि भाई खर्चीली गाड़ी है, ये है वो है फलाना है दिमाग में। बोलता ठीक है भाई, अब जो है तो है, अब उसमें पैसा लगे, वो मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है भाई। अब उसमें पैसा लगे चाहे कुछ हो, मैं लगाऊंगा, उस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। अब वो मेरी हो गई है। ये जेड वेरिएंट है सामने अपने, UP 32 भाई। ये भी बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई। इनोवा क्रिस्टा चलाने वाले, मैं इस पे भाई 1000 किलोमीटर का सफ़र किया हूँ इनोवा क्रिस्टा पे। बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई, नो डाउट, नो हेटर्स ऑन द टोयोटा। बहुत बढ़िया जैसी भागती है भाई वो, 160-180 पे बहुत ही मस्त चलती है भाई इनोवा क्रिस्टा। लेकिन रिव्यू में अपनी XUV का दे रहा हूँ, सामने दिख गई तो मैंने बता दिया। सच भाई बहुत प्यारी गाड़ी है, बिल्कुल आप
देखिए इसके लिए। और मैं इससे भाई लॉन्ग रोड ट्रिप्स भी प्लान करने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसकी रोड ट्रिप्स आपको देखनी है। मैं सारी रोड ट्रिप शेयर करूँगा, आसपास जहाँ भी कहीं जाऊँगा, जो भी रोड ट्रिप्स फ्रेंड्स के साथ प्लान करूँगा या जो भी आगे रहेंगी। मैं तो लंबा रखने का सोच लिया हूँ भाई, इसको 5 साल तो करीब रखूँगा, क्योंकि इसका 2015 मॉडल, 2030 तक रजिस्ट्रेशन, 2025 चल रहा है, 2000 मतलब 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर में सोच रहा हूँ इसको रख लिया जाए और घूम फिर लिया जाए, ज़िंदगी एंजॉय कर ली जाए भाई, क्योंकि आगे चल के बहुत टेंशन है। ये समय वापस नहीं आने वाला है, इस वजह से अब फॉलो कर लीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरे को भाई। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है फॉर कार एंथुजियास्ट, जो इसकी सीट्स है ना भाई, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है सीट्स भाई। देखो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, कुशन्स वाली सीट है भाई, पूरी कुशन्स वाली। आप इस पर अगर टिक जाते हैं ना, अगर आप इस पर टिकते हैं तो भाई पीछे तक पूरा शोल्डर आपके डाउन शोल्डर हैं, ऊपर वाले पूरा, मतलब पूरा आरामदायक, आपको कंफर्टेबली इसमें महसूस हो जाता है बैठ के। ये गाड़ी की सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई जो 1500 RPM के बाद जो गाड़ी में पुल आता है ना भाई, ऐसा लगता है कि एकदम से पुल, मतलब अभी तो रोड खाली नहीं है, सेकंड थर्ड गियर पे, जैसे अभी सेकंड गियर पे है भाई, ये 1500 RPM पे आई और ये आपने इसको रोल दिया, ये भाई ऐसे भागती है ना, फिर ऐसा लगता है बेलगाम घोड़ा हैगा। 1500 RPM जैसे ही क्रॉस करती भाई गाड़ी, ऐसा लगता है ये देखो, ये रॉकेट हो जाती है कि भाई ये ऐसा भागती है गाड़ी की, फिर आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है। सिटी में तो यूज़ नहीं कर पाता है इंसान, लेकिन हाईवे पे भाई जो 1500 RPM के बाद जो ये पुल देती है ना, ये देखो भाई हॉर्स भाई, इसका जो टर्बो चार्ज होता है ना 1500 RPM में, वो बहुत सही चीज़ है भाई। ऐसी नहीं भाई महिंद्रा बेकार ही, महिंद्रा है भाई। ये ऐसा कुछ रिव्यू था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा एक और चैनल है, वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, और आगे की बहुत सारी वीडियोस जो भी ट्रैवलिंग की रहेंगी सब डलेंगी उस पर।